Hello and very good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last lecture, we completed chapter 3, that was Graphics in Basic 256. Hope that chapter is clear to you. So today, let's start the new chapter and a very interesting chapter. That is chapter 13, Internet, Online Surfing. Every one of us is well aware about इंटरनेट. हम सबको इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ पता है. सो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट, ऑल्सो कॉल्ड नेट, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे लाखों करोड़ों लोग आपस में कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं. वी आर लिंक्ड विद ईच अदर with the help of network and computer. You can access this network via communication devices and media such as modems, cables, telephone lines and satellite. हम इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं. We can use this network through communication devices. किन किन डिवाइसेस की हेल्प से जुड़ सकते हैं? मॉडेम्स की हेल्प से, दैट इज़ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है. इसकी हेल्प से इंटरनेट हमें मिल सकता है. केबल्स की हेल्प से इंटरनेट मिलता है हमें, फाइबर ऑप्टिक केबल की हेल्प से. टेलीफोन लाइंस की हेल्प से हमें इंटरनेट मिल जाता है. एंड सेटेलाइट, जैसे मोबाइल में जो हमारा इंटरनेट चलता है दैट इज़ वायरलेस नेटवर्क, वो सेटेलाइट्स और के हेल्प से चलता है, वायरलेस नेटवर्क के हेल्प से चलता है. नो वन नोज एक्जैक्टली हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. कहते हैं कई करोड़ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, बट एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता कि कितने सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. इट इज़ सर्टेन हाउएवर दैट दीज नंबर्स आर इन मिलियंस एंड आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड पेस. बट ये नंबर डेली ही इंक्रीज हो रहा है. इंटरनेट is one of the major reason why people buy computer these days. इंटरनेट ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग कंप्यूटर्स और फोन्स, मोबाइल फोन्स खरीदते हैं. थ्रू द इंटरनेट द सोसाइटी हैज़ द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब. पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ईजिली हमें इंटरनेट की हेल्प से अवेलेबल हो जाती है. वी आर एबल टू सर्च एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड. कहीं की भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी डेटा हो, कहीं की भी फाइल हो, कहीं से भी हमें मिल जाती है. द इंटरनेट एनेबल्स यू टू रीड द लेटेस्ट न्यूज़, डू रिसर्च, शॉप, कम्युनिकेट, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स एंड एक्सेस अ वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन. लेटेस्ट न्यूज़ है किसी भी कंट्री की हो, ये नहीं कि हमारी कंट्री की है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ हमें ईजिली इंटरनेट की हेल्प से अवेलेबल हो जाती है. हम रिसर्च कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर हमने रिसर्च करनी है, किसी को ढूंढना है, कुछ खोज करनी है, सो वी कैन ईजिली डू डैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. वी कैन डू शॉपिंग. हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं हमारी, इनकी हेल्प से हम शॉपिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. वी कैन कम्युनिकेट टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से, कोई बाहर बैठा है, दूर है हमसे, उससे कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू. ये बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग ऐप्स होते हैं जिनकी हेल्प से, तो दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. लिसनिंग टू म्यूज़िक, हम ऑनलाइन म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. वी कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स. वी कैन एक्सेस वाइड वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट इज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरनेट ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से बदल के कर दिया. इसका रेवोल्यूशन हो गया एक तरीके से. एनी पर्सन हु गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट गेट्स कनेक्टेड टू यू. कोई भी पर्सन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और हम भी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो वी आर कनेक्टेड टू वन अनदर. हम किसी ना किसी तरीके से हम आपस में जुड़े हुए हैं. अब फॉर एग्जांपल हमें इंटरनेट पे किसी पर्सन को फाइंड करना है, वो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर, फॉर एग्जांपल अमेरिका में बैठा है, तो वी कैन ईजिली सर्च फॉर हिम एंड वी कैन टॉक टू हिम, कम्युनिकेट टू हिम. इवन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है फैसिलिटी. बट टू यूज़ इंटरनेट वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द इंटरनेट. बट किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इंटरनेट को भी यूज़ करने के लिए वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनेट. विदाउट इट यू मिस ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. अगर हमें इंटरनेट नहीं चलाना आता, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम बहुत सारे सर्विसेज मिस करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेशन मिस कर सकते हैं, सर्विसेज, गुड्स मिस कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इंटरनेट. सो दिस इज़ वॉट इंटरनेट इज़, और कैसे ये लाखों करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ता है. वी डिस्कस अबाउट दैट. नाउ वील डिस्कस वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट. अभी हमने इंटरनेट डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड टर्म्स, क्या क्या हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए क्या क्या टर्म्स हमें पता होने चाहिए. While working on internet, the following terms must be understood. First is www, that is World Wide Web. The World Wide Web, or simply the web, is a massive storehouse of information, resources, picture, sound and multimedia that can be accessed with the help of internet. World Wide Web
एक स्टोर है, एक तरीके से कह सकते हैं, एक भंडार है किसका, इन्फॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का, पिक्चर्स का, साउंड्स का और मल्टीमीडिया फाइल्स का, मीन्स वीडियोस का, ऑडियोस का। इंटरनेट की हेल्प से हम इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। सो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, पिक्चर्स और मीडिया अवेलेबल है। नेक्स्ट इज वेब पेज। अ वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेज को हम बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज कैन इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो। वेब पेज एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का, एक डॉक्यूमेंट है। इस पर कलेक्शन हो सकता है, हमारा टेक्स्ट का कलेक्शन हो सकता है, न्यूज़ का कलेक्शन हो सकता है, इमेजेस का हो सकता है, किसी साउंड का हो सकता है, ऑडियो का या वीडियो का भी हो सकता है। द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ पेजेस कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। तो इंटरनेट पे ऐसे करोड़ों पेज हैं जो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है ईजिली वेब पेज पर हमें हर उस इन्फॉर्मेशन का वेब पेज हमें अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज वेबसाइट। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक इज कॉल्ड वेबसाइट। जब एक सारे वेब पेजेस, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड वेब पेजेस एक साथ एक कलेक्शन में होते हैं, देन इट इज कॉल्ड वेबसाइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफ वन टाइप। एक टाइप की इंफॉर्मेशन के वेब पेजेस जब कनेक्टेड होते हैं आपस में तो इट इज वेबसाइट। A website is organized by different companies, organizations such as schools, hospitals or even an individual. वेबसाइट कोई भी बना सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट बना सकता है। फॉर एग्जांपल स्कूल है तो स्कूल की अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है जिसमें स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ अवेलेबल होती है। हॉस्पिटल्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उनकी अपनी वेबसाइट होती है जहाँ उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ऐसे कोई इंडिविजुअल अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी डालने के लिए एक वेबसाइट बना सकता है, कोई बिजनेसमैन बना सकता है। सो एनीवन कैन मेक वेबसाइट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देम। ऑलमोस्ट ऑल वेबसाइट्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं वो फ्री अवेलेबल होती हैं, कोई भी उसका वेब एड्रेस डाल के उसे ओपन कर सकता है। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो या तो उनमें पासवर्ड चाहिए होता है या इट इज़ पेड टू यूज़, तो उसे हमें पेमेंट करना पड़ता है उसे यूज़ करने से एंड टू एक्सेस देयर कंटेंट। उनका कंटेंट अगर हमने देखना है या यूज़ करना है सो वी हैव टू पे फॉर देम और वी हैव टू एंटर द पासवर्ड टू ओपन दैट। सो दिस इज वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज वेब सर्वर। अगला टर्म क्या है? वेब सर्वर। A web server is a computer that store web pages and makes them available on the web for other people to refer to. वेब सर्वर है, हम कंप्यूटर को कह सकते हैं, वो कंप्यूटर है जहाँ पे वेब पेजेस स्टोर होते हैं और जो वेब पेजेस को अवेलेबल कराता है जब लोग उसे सर्च करते हैं। जब लोग किसी वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं सो वेब सर्वर के थ्रू वो वेब पेज अवेलेबल कराया जाता है उन्हें। A web server is usually a powerful computer capable of handling thousands of site visit at a time. तो वेब सर्वर जो होता है एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, थाउजेंड्स लोग हो सकता है कि कई सारे लोग एक बार में एक जैसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करें। तो वेब सर्वर जो है वो सभी लोगों को एक उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। सो इट इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क जिसकी हेल्प से वेब पेज की इन्फॉर्मेशन उन्हें अवेलेबल कराई जाती है जो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। So this is web server. Now next is web browser. What is web browser? A web browser is a software program that allows you to view and explore information on the web. Web browser एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी आर वेल नोन अबाउट वेब ब्राउज़र्स। हमें पता है गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, या हमारे फ़ोन में होते हैं वेब ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र होता है, ओपेरा होता है। ऑल दीज आर वेब ब्राउज़र्स। क्या करते हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन हमें वेब पर चाहिए होती है यहाँ पर जाके सर्च करते हैं और वेब ब्राउज़र हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन से हैं? सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये तीनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, वो भी एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट इज वेब पोर्टल। So what is web portal? A web portal is a specially designed website that offers a variety of internet service from a single convenient location. Web portal एक वेबसाइट है, एक स्पेशली डिज़ाइंड वेबसाइट है जहाँ पे हमें एक सिंगल लोकेशन में, सिंगल कन्वीनियंट लोकेशन में बहुत सारी इंटरनेट पे अवेलेबल सर्विसेज मिल जाती हैं। मोस्ट पोर्टल ऑफर दीज फ्री सर्विस। जैसे सर्च इंजन, कोई वेब पोर्टल है तो कई सारी फ्री सर्विसेज वो प्रोवाइड कराएगा। जैसे सर्च इंजन, उस पर एक सर्च इंजन होगा, गूगल होगा या याहू या बिंग, और न्यूज़ भी अवेलेबल कराएगा वही वेब पोर्टल। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ भी अवेलेबल कराएगा, वेदर अवेलेबल कराएगा, वेब पब्लिशिंग, कोई भी वेब की पब्लिशिंग है वो अवेलेबल कराएगा, वेब पेजेस अवेलेबल होंगे, स्टॉक कोड्स, स्टॉक से रिलेटेड होता है,
शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मैप्स होती है, ई कॉमर्स शॉपिंग साइट, ई कॉमर्स साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो सारे ही ये वेब पोर्टल अवेलेबल हमें कराता है एट द सेम टाइम। एंड ईमेल और अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज भी अवेलेबल कराता है। तो ये सिंगल वेबसाइट है स्पेशली डिज़ाइंड जो कई सारी सर्विसेज एक साथ अवेलेबल कराता है। सो दिस इज़ वेब पोर्टल। So dear students, that's all for today's lecture, in which we started the new chapter and discussed about the internet, what is internet, how can we use internet, various terms related to internet. We discussed few terms like www, web page, website, web server, web browser and web portal. In the next class, we'll discuss some other terms which are related to internet like URL, link, internet service provider, home page, IP address, etc.